रहे हैं सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, मैं जोधपुर से बोल रहा हूँ, राजस्थान। बहुत बढ़िया सर, बताइए स्टॉक पोर्टफोलियो है आपका? हाँ, मैंने रेलवे के स्टॉक्स लिए हुए हैं काफी। इरकॉन है, रेलटेल है, राइट्स है, टेक्समेको रेल है, टीटागढ़ है, ये सभी बहुत डाउन चल रहे हैं। आपने इतने सारे क्यों ले लिए रेल काउंटर्स? आप टीवी की आवाज कम करके मुझसे जरा फोन पर बात करेंगे, वो आवाज गूंज रही है पीछे से। बिल्कुल बिल्कुल करता हूँ, जी बताइए। ये टाइम गैप में लिए हैं, वैसे नहीं है कि इकट्ठा एक समय में ले लिया इकट्ठा, मैंने ऐसा नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा गैप में लिए। अच्छा, किसी ने रेकमेंड जी, किया था आपको कि सभी रेल काउंटर्स ले लीजिए? नहीं, मैं काफी समय से खुद ही कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, खुद ही कर रहे हैं। आपने जी जी, सवालों की जो सूची काफी लंबी यहाँ पर हमें दी है, इन सभी काउंटर्स पे सलाह चाहिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल। ये रेल से ही वो है कनेक्टेड, तो इसलिए। ओके, चलिए कोशिश करते हैं यहाँ पर जितना समय हमारे पास है। राजेश बताइएगा, रेलटेल इन्होंने लिया हुआ है 516 पर। देखिए कविता जी, लास्ट वीक जो फॉल हुआ था मार्केट में मंडे में, तो उसमें कई सारे स्टॉक्स ने मार्च के लोज ब्रेक किए थे, बट लकीली जो रेलवे स्टॉक्स है उन्होंने अपने मार्च के लोज ब्रेक नहीं किया है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चरल डबल बॉटम या फिर एक बेस फॉर्मेशन सा देखने को मिल रहा है। तो जो रीसेंट स्विंग लोज है, तो उनको होल्ड रख के उनको ध्यान में रखते हुए होल्ड रखना चाहिए। अगर आप इरकॉन के बारे में बात करें तो 140 के आसपास काफी अच्छा बेस बन रहा है। इमीडिएट टर्म में अगर आप देखें तो 160 का एक रेजिस्टेंस है, उसे क्रॉस करता है तो उसके बाद एक अपसाइड देखने को मिल सकता है 185 190 का। तो फिलहाल होल्ड रखिए, ब्रॉडर मार्केट के साथ बाउंस कर सकता है। सिमिलरली रेलटेल के बारे में बात करें तो समवेयर अराउंड 275 के आसपास बेस बन चुका है, तो 270 का एक स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 340, उसके ऊपर स्टॉक जो है 410 लेवल्स तक जा सकता है। सिमिलरली टीटागढ़ का एक हायर बेस बना है, हायर बॉटम बना है 720 का, तो 720 का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में जो रिसेंट स्विंग हाई है वो है 840 का, एंड 840 के ऊपर पॉसिबल स्टॉक जो है 930 940 के लेवल्स देख सकते हैं। तो जो रिसेंट स्विंग लोज है तो उनको ध्यान में रख के होल्ड रख सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के। राइट्स 261 और इरकॉन 291 भी है। देखिए इरकॉन के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। 135 के आसपास इसका सपोर्ट है। जैसे ही 175 170 क्रॉस करता है, वहां से ये स्टॉक 200 तक अपमूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई आपके तमाम रेलवे स्टॉक्स पे। बढ़ते हैं आगे, और श्रीराम जी ने यूट्यूब के जरिए अपना सवाल पूछा है। कोफोर्ज पर राय जानना चाहते हैं, और इन्होंने 21 शेयर लिए हुए हैं और 6421 6421 की इनकी बाइंग है। इनकी बाइंग प्राइस के आसपास ही है ये स्टॉक। बताइए राजेश, क्या राय बन रही है? और देखिए लास्ट वीक के लो से थोड़ा सा बाउंस बैक कर रहा है, बट अभी भी अनसर्टेनिटी है। होल्ड रख सकते हैं, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा। 6200 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना होगा। एंड हमने देखा था कि वर्टिकल फॉल आया था स्टॉक में 8200 से, तो बाउंस में सलाह होगी कि कहीं ना कहीं 7000 के आसपास आता है तो प्रीवियस स्विंग लो है, वहां पे एक बार एग्जिट करने की सलाह होगी। चलिए, अनुपम तिवारी का सवाल यहाँ पर आईटीसी होटल्स पर हम लेंगे। इन्होंने यूट्यूब के ज़रिए अपना सवाल भेजा है, और 195.51 प्राइस है इनकी। 53 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। 463 पर शेयर यहाँ पर इनको जो है मुनाफा भी होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है ओवरऑल। अब बताइएगा, और रुकने को लेकर आप क्या रणनीति सुझाएंगे इन्हें? कविता जी, न्यूली लिस्टेड स्टॉक है, बट जितना चार्ट अवेलेबल है उस हिसाब से एक हायर बॉटम स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट के आसपास रखना होगा, कॉस्ट के नीचे जस्ट 192 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। एंड ऊपर में वापस 215 एक्सपेक्ट कीजिए, एंड 215 के ऊपर यह अपमूव जो है 240 तक एक्सटेंड कर सकता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखिए, 192 का स्टॉप लॉस होगा। तो ये है राय आपको मिलती हुई, और चलिए बढ़ते हैं आगे। और इन सब के बीच में बीएसई पर हमारे एक दर्शक हैं सोहन गुप्ता,
और वो राय जानना चाहते हैं। 5400 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की हुई है बीएसई लिमिटेड पे, लगता है हाल फिलहाल की ही इनकी खरीदारी है। 5400 के स्तर पे खरीदारी की हुई है, फिलहाल अच्छे मुनाफे में है बीएसई लिमिटेड में। बताइए राजेश जी, क्या राय बन रही है, आगे मुनाफा बांध लिया जाए? देखिए प्रशांत जी, आज सारे कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक में काफी अच्छा ट्रैक्शन है एंड बीएसई ऑलरेडी एक आउट परफॉर्मर रहा है, प्रीवियस ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया है ऑलमोस्ट। तो बायस पॉजिटिव रखिए, जो स्ट्रॉन्ग काउंटर्स होते हैं तो उनको उनमें होल्ड रखना चाहिए। पॉसिबली स्टॉक 6400 के लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे 5365 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है एंड टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 6400 से 6500 के। ठीक है, तो 64 तक के लक्ष्य आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं, बने रहने की आपको सलाह यहां पर मिलती हुई। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और भी सवालों के साथ, कुछ अहम खबरों के साथ। बने रहिए आप हमारे साथ।